Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. And this is our lecture number 32, in which we are going to check our test number 29, and then we will be studying page number 51 and 52 of lesson number 12, Hitchhiking Across the Sahara, and after that you will be given test number 30. Okay, let's first check our test number 29, only synonyms. Number 1, treat. ये पिछले चैप्टर के बारे में है। यहाँ ट्रीट का माना है बीटा और प्लेयर। बायस्ड, मुतासिब होना, प्रेजुडिस्ड होना, खामखा किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ होना, यहाँ अलबत्ता हक़ में है। अल्फ़ा और पार्शल। एपिग्राम कौले ज़र्री को कहते हैं। शार्ट पॉइंटेड सेइंग, डेल्टा। पिथी ये भी बहुत ही मुख्तसर किस्म का। तो टर्स, TERSE, बीटा और टर्स। स्ट्रक्चर, फ़िक्रे के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ फॉर्म, बनावट, हैयत, शेप नहीं कह सकते, बनावट को कहेंगे। 6, एसेंशियल। एसेंस रूह को, बुनियाद को, अर्क को कहते हैं। तो एसेंशियल वो चीज़ होती है जिसके बगैर किसी चीज़ का वजूद ख़तरे में हो, इसलिए यहाँ डेल्टा और वाइटल। वाइटल का अपना माना है ऑफ लाइफ, यानी उसके बगैर उसकी ज़िंदगी ख़तरे में हो जाए। थारोली 7th पे, ये हो गया चार्ली, और कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर। 6 का डेल्टा वाइटल था और 7th का चार्ली और कम्प्लीटली। डंसेस, बुद्धू, बेवकूफ़, चार्ली और फूल्स। डेट पढ़ना है, बी नहीं पढ़ते, आपको पता है। जहाँ भी बी और टी इकट्ठा आए तो आप बी को साइलेंट कर देते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस चैप्टर में वो हेडमास्टर साहब को याद है, तारीफ़ कर रहे हैं कि टू हिम माई डेट इज़ ग्रेट। तो यहाँ डेट का माना है तशक्कुर, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, बीटा और ग्रेटिट्यूड। 10, विप। विप का माना चाबुक मारना, सज़ा देना, चार्ली और पनिश। ठीक स्टूडेंट्स, मार्किंग आपने कर ली होगी। अब आएँ हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, पेज 51। आप इसका तारुफ भी ले चुके, पीछे पढ़ भी आए, लुत्फ़ भी ले रहे होंगे कि एक एडवेंचरर ने, जिसका नाम रॉबर्ट क्रिस्टोफर था, 1956 में ये तहैया किया कि वो दुनिया के सबसे गर्म, सबसे बड़े सहरा को लिफ्टें ले लेके फ्री में अबूर करेगा। और उसका सफ़र अल्जीयर से लेकर टिम्बकटू तक जाना है। उसने आगाज़ किया बूसादा से, पेज 50 पे 3rd लास्ट पैराग्राफ से। बूसादा से शुरू किया है। एक ट्रक में बैठा। बूसादा को पोर्ट ऑफ द सहारा कहा जाता है, लेकिन वो ट्रक बहुत ही थोड़ी रफ्तार से चल रहा था। खुशकिस्मती से पीछे से एक और ट्रक आ गया जो फ़ौजी ट्रक था। उसने असला उठाया हुआ था, ज़रा तेज़ था। इसने उससे रिक्वेस्ट की, उसके लेफ्टिनेंट से, उसको अपना एक परमिट दिखाया कि मुझे इजाज़त मिली थी कि मैं एक मज़मून लिखने के लिए, कुछ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए फ़ौज में शरीक हो सकता हूँ। अगरचे वो विदड्रा कर ली गई थी, लेकिन इत्तेफाक से लेफ्टिनेंट ने वो जो परमिट था, परमिशन आर्डर था, वो जो पेपर था, उसको बैक से ना देखा जिस पर कैंसल्ड की स्टैंप थी। उसने उसको गर्दाया में उतार दिया। अब गर्दाया की ख़ास खूबी क्या है कि वहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी चीज़ देखेंगे तो मक्खियों से भरी हुई होगी। बच्चे इसको नज़र आए जिनको ये पहचान भी ना सका। उसके बाद उसी रोज़ इसने एल्गोलिया के लिए चलना है, जो अगला कस्बा है एल्गोलिया। तो इस ट्रक ये तेज़ था, अच्छा था, और इस पे 10 टन का तकरीबन वज़न था। हालात तो बड़े ख़राब थे। रात में जहाँ टीले रास्ते में आ जाते थे, तो वहाँ लोहे की जाली की पट्टियाँ ट्रक के पहियों के नीचे बिछाई जाती, रनवे बनाया जाता, और ये भी मदद करता
और इस तरह से फिर वो ट्रक को आगे सख्त जगह तक ले जाते, फिर वो दोबारा लोहे की जालियों की पट्टियाँ इकट्ठी कर ली जाती। इसमें क्रिस्टोफर ने काफ़ी हेल्प की। ये पेज 51 पर थर्ड लास्ट पैराग्राफ से हमने पढ़ना है। आइए फिर स्टूडेंट्स, द ड्राइवर एडेड टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ द जर्नी। डिस्कम्फर्ट कंफर्ट का उलट हो गया ना, कंफर्ट सुकून और डिस्कम्फर्ट मिजरी पेन। ड्राइवर जो था, हैंड आउट उसका नाम पहले आ चुका है, तो ड्राइवर ने सफ़र के दुखों में इजाफा किया बाई रिलेटिंग, बयान करके, डिटेल्स ऑफ अ रीसेंट केस, रीसेंट हालिया, एक हालिया वाक़या की तफसीलात बताईं, इन विच 3 English people had attempted to cross a part of the desert, जिसमें 3 अंग्रेज़ों ने कोशिश की थी कि इस सहरा के एक हिस्से को ही अबूर करें। इन अ कार, एक ऐसी कार में, विद ओनली 1 day's वाटर सप्लाई, जिसमें सिर्फ 1 दिन की पानी की रसद थी, पानी की सप्लाई का इंतज़ाम था। तो अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा हिस्सा अबूर करके हम आ जाएंगे। 3 लोग थे, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। देयर कार हैड बीन स्टक, फंस गई थी। हुआ क्या, रेत के एक टीले में, इन अ सैंड ड्यून टीला, माउंट MOUND, तो उनकी कार एक टीले में फंस गई थी। एंड 3 days लेटर देयर बॉडीज वर फाउंड, 3 दिन बाद उनकी लाशें मिली, उनके जिस्म मिले, ड्राइड अप लाइक लीव्स, जो पत्तों की तरह सूख चुके थे। दे हैड ड्रेन्ड द रेडिएटर स्टूडेंट्स, आगे जो हिस्सा होता है उसमें पानी आता है, तो उन्होंने रेडिएटर को भी चूस के पी लिया था। ड्रेन, नकासी कर लेना। इन देयर डेस्परेट थर्स्ट, डेस्परेट वायलेंटली होपलेस, बहुत ज़्यादा मायूसी वाली, तो अपनी शदीद प्यास के आलम में उन्होंने उस कार के रेडिएटर में से भी पानी चूस डाला था। एंड वन ऑफ देम ट्राइड टू ड्रेन द ऑयल फ्राम द क्रैंक केस, वो टैंक जिसमें तेल डाला जाता है। एक ने तो उसके तेल वाले केस में डब्बे से तेल भी चूसने की कोशिश की थी। हैंड आउट हैड बीन वन ऑफ द सर्च पार्टी। अब जब वो लोग वापस ना लौटे तो उनकी इतला मिली, तो तलाश के लिए लोगों को भेजा गया। तो हैंड आउट ने बताया कि मैं भी उस तलाश करने वाली पार्टी में शामिल था। एंड ही स्पेयर्ड his listener none of the grim details, spared बख्शी छोड़ा, left, listener सुनने वाला, grim यहाँ shocking, horrible, खौफनाक। उसने कहानी वाक़या सुनाते वक्त कोई भी ड्राउनी, पेनफुल तफसीलात छोड़ी नहीं, पूरी की पूरी तफसीलात सुनाई। द स्टोरी, नेक्स्ट पैरा, द स्टोरी केम विविडली टू क्रिस्टोफर्स माइंड ऑन द सेकेंड मॉर्निंग। अब चल रहे हैं तो अगली सुबह यही किस्सा, ये कहानी क्रिस्टोफर के दिमाग में बिल्कुल विविडली आ गई, विविडली, क्लियरली। द ग्रीसर अनाउंस्ड दैट वन ऑफ द 2 गोट स्किन बैग्स, वो जो ग्रीसर था, क्लीनर था, ग्रीस देने वाला मुलाजम था, उसने आके ऐलान किया कि 3 जो चमड़े के बैग थे ना, पानी के मशकें होती हैं, गोट स्किन, बकरे की खाल, उसकी मश्क बना ली जाती, मशकीज़ा या मश्क। तो उसने क्या कहा, आके बताया कि पानी के जो 3 बैग थे उनमें से एक हैड बर्स्ट ड्यूरिंग द नाइट, रात को कहीं फट गया है और पानी ज़ाया हो गया। इवन इफ एवरीथिंग वेंट वेल, अब आने वाले हालात क्या हैं कि अगर सारे हालात ठीक ठाक भी रहते, हर चीज़ ठीक से भी जाती, द रेस्ट ऑफ द जर्नी वुड नॉट बी प्लेजेंट। तो ये तो पक्की बात थी कि बाकी मंदा सफ़र खुशगवार होने वाला नहीं था। द रेस्ट ऑफ बाकी। एन आउटपोस्ट विद द वाटर सप्लाई वाज फाउंड,
on one of Christopher's maps. Outpost. स्टूडेंट्स, ये सहरा भी हों तो ये भी किसी के कब्ज़े में होते हैं, तो इसमें आपके ये जो राजस्थान है इधर भी रेंजर्स की और फौजी चौकियां हैं। वो चौकी में चौकी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। 1-2 कमरे होते हैं, कुछ सिपाही मुतय्यन होते हैं, वो शिकार करने वाले या दुश्मन के जासूसों को या बाकी पे नज़र रखते हैं, तो इसको हम चौकी ही कह लेंगे। तो क्रिस्टोफर ने अपना नक्शा निकाला, तो उस नक्शे पर एक आउटपोस्ट, एक चौकी ढूंढी गई जिसमें कि पानी की सप्लाई का इंतज़ाम भी था। और ये आमतौर पे चौकियाँ वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ कोई तालाब हो पानी का या कोई कुआं हो उसके करीब। तो नक्शे पर एक मिल गई चौकी। एंड दे सेट ऑफ टूवर्ड्स इट, और सारा ये छोटा सा काफिला सेट ऑफ रवाना हो गया, उस चौकी की तरफ रवाना हुआ। बाई डॉन, सुबह तक, दे हैड गॉन 50 माइल्स, ठंडे ठंडे वक्त में सफ़र कर रहे हैं, तो सुबह तक 50 मील का सफ़र कर चुके थे। एंड डग आउट ऑफ 5 मोर सैंड ड्यून्स, और 5 और रेत के टीलों को वो लोहे की पट्टियाँ रख कर खुदाई करके आगे चल चुके थे। तो 5 टीलों को इस तरह से उन्होंने क्रॉस कर लिया था। क्रिस्टोफर वॉज सिक विद थर्स्ट। सिक तबीयत ख़राब होना, मतली जैसी हो जाती। तो क्रिस्टोफर वॉज सिक विद थर्स्ट, प्यास की वजह से क्रिस्टोफर की शदीद तबीयत ख़राब हो रही थी। एंड टू ऐड टू हिज मिजरी, और अपने दुख में उसने यूं इजाफा किया, ही हैड जम्प्ड बेयर फुटेड फ्राम द ड्राइवर्स कैबिन ऑन वन ओकेजन। एक मौका पर कोई चीज़ लेनी होगी, नीचे रुके तो ये ख्याल ही ना किया कि नीचे शदीद गर्मी होगी, तो उसने नंगे पाँव ड्राइवर के कमरे से, वो जो छोटा सा कैबिन है उससे नीचे छलांग लगा दी। नॉट रियलाइजिंग, ये महसूस ना करते हुए, द इंटेंस हीट, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, द इंटेंस हीट ऑफ द सैंड, शदीद जो रेत की शदीद गर्मी थी, यानी रेत की गर्मी का एहसास ना करते हुए इसने छलांग लगा दी थी। इट वॉज एज इफ ही हैड जम्प्ड इनटू अ बेड ऑफ हॉट कोल्स। यूं ही पाँव ज़मीन पर पड़ा तो इसको यूं लगा जैसे गरम गरम कोयलों की क्यारी में इसने छलांग लगा दी हो। बेड जैसे बेड ऑफ रोजेज़ होते हैं इस तरह से, तो गरम गरम कोयलों की क्यारी में छलांग लग गई हो। विद द स्क्रीम ऑफ पेन, कर्ब और दर्द की एक चीख के साथ, ही हॉप्ड बैक इनटू द ट्रक, बजाय नीचे उतरने के। हॉपर आपने पढ़ा हुआ था माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट में, हॉप्ड जंप्ड, फिर छलांग लगा के वापस ट्रक में चला गया। मीनवाइल, इसी असना में, इसी दौरान, हिज थर्स्ट गिरू फियरसर, फियरस शदीद, स्ट्रांग, इंटेंस, उसकी प्यास मज़ीद शदीद हो गई। एवरीथिंग वॉज डेड एंड ड्राई एंड हॉट, देखे कौमे नहीं दिए गए, एंड का कंजंक्शन लगा के जुमला आगे यूज़ किया जा रहा है, जैसे कंटिन्यूटी ऑफ पेन का एहसास होता है। एवरीथिंग वॉज डेड एंड ड्राई एंड हॉट, हर चीज़ मुर्दा थी, सूखी हुई थी और गर्म थी। माई माइंड वॉज फोगी, मेरे दिमाग में भी धुंध छा रही थी, धुंधलका सा हो रहा था मेरा दिमाग, जैसे न बंदा सही तरीके से सोच पाए ना कुछ नज़र आए। आई वॉज ऑन फायर, ये उस तरह से जैसे न द हाउस वॉज ऑन फायर, हाउस ऑन फायर, तो आई वॉज ऑन फायर, यूँ लगता था जैसे मुझे आग लगी हुई हो। द इनसाइड ऑफ माई हेड फेल्ट ड्राइड अप, मेरे सर का अंदरूनी हिस्सा यूं लग रहा था जैसे मुकम्मल सूख चुका हो। एंड माई लंग्स हर्ट फ्रॉम द हॉट एयर, हर्ट की तीनों फार्में एक होती हैं, और मेरे फेफड़े गर्म हवा से सांस लेने की वजह से ज़ख्मी हो चुके थे। देयर वर टाइम्स, ऐसे मौके भी आए, व्हेन आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ फेंट, फेंट बेहोश हो जाना, टू गो सेंसलेस, जब मैंने कोशिश की कि किसी तरह से चलो बेहोश ही हो जाऊं। बेहोश होने से क्या होगा कि पेन का एहसास नहीं होगा, जैसे बहुत तकलीफ़ में मरीज़ हो तो आप नशे का टीका लगा देते हैं,
तो ऐसे मौके आए जब मैंने कोशिश की कि बेहोश हो जाऊं, बट माई हेड वॉज पाउंडिंग विद सच पेन, लेकिन मेरा सर धड़क रहा था। पाउंडिंग, बीटिंग, थम्पिंग, इस कदर दर्द से वो धड़क रहा था दैट इट केप्ट मी कॉन्शियस, कि मैं बेहोश भी ना हो सका, कि इसने मुझे दर्द ने होश में ही रखा। कॉन्शियस, शऊर में, होश में ही रखा। द आउटपोस्ट वॉज डिस्कवर्ड एट लास्ट, आखिरकार वो चौकी ढूंढ ली गई जो नक्शे पे थी, जिसकी तरफ ये जा रहे थे। एंड इट कंटेन्ड अ वेल, और इसमें कुआं मौजूद था, फुल ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी का कुआं। अब देखा, कूल वाटर नहीं कहा, कोल्ड वाटर का कुआं था। दे ड्रैंक अनटिल दे को ड्रिंक नो मोर, इतना पानी सब ने पिया कि इसके बाद वो मज़ीद पी नहीं सकते थे, पीते गए। मेरा ख्याल है गर्मियों में जैसे आप रोज़ा खोलें तो वो जो प्यास की शिद्दत होती है इससे भी ज़्यादा होगी इनकी प्यास, तो पीते गए यहाँ तक कि वो मज़ीद पानी नहीं पी सकते थे। दे सर्टनली नीडेड इट, यकीनन उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत थी। द हीट वॉज इनक्रेडिबल, गर्मी नाकाबिल यकीन थी। इनक्रेडिबल पढ़ चुके हैं बारहा आप, अनबिलीवेबल। इन द शेड ऑफ द मड हाउस, इस गारे के बने हुए कच्चे घर के साए में भी, मड कीचड़ गारा, यानी वहाँ कच्ची बिल्डिंग होती हैं जो अगर छोटी मोटी कमरे बनते हैं वो कच्चे हैं। द टेम्परेचर रीच्ड 130 फ़ारेनहाइट, यहाँ भी दर्जा हरारत साए में भी 130 दर्जे फ़ारेनहाइट था। वाइल आउट ऑन द सैंड, जबकि बाहर रेत पर द टेम्परेचर रजिस्टर्ड 165 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर जो नोट किया जाता था वो कितना था, 165 दर्जे फ़ारेनहाइट था, विच इज़ नियरली 30 डिग्रीज हायर दैन द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफिशियली रिकॉर्डेड, और ये उस दर्जा हरारत से 15 दर्जे ज़्यादा है जो सरकारी तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। यानी सरकारी तौर पर कम बताते हैं, उससे कहीं ज़्यादा है दर्जा हरारत। बच्चों, आपको ये मुसलसल याद रखना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अल्जीर से टिम्बक्टो जाना है, आगाज़ किया है इसने बूसादा से, फिर कहाँ आया, गर्दाया से अलगोलिया तक का सफ़र अब जारी है। आपको क्वेश्चन भी इसी तरह इन पार्ट्स आएंगे, मसलन ये आ जाएगा कि राइट ए नोट ऑन हिज जर्नी फ्राम बूसादा टू अलगोलिया या फ्राम गर्दाया टू अलगोलिया, इस तरह से सवाल आएंगे। तो आप साथ साथ चलें और साथ साथ तैयार करते जाएं। लेंथी ज़रूर होगा लेसन, लेकिन इजी, दिलचस्प और याद रखने को भी बड़ा आसान होगा। अलगोलिया 100 माइल्स ऑन, यहाँ से 100 मील दूर था आगे अलगोलिया। वाज रीच्ड विदाउट फर्दर मिसहैप, मिसहैप कोई बुरा वाक़या, अनटूवर्ड इंसिडेंट, मज़ीद किसी तकलीफ़ के, नागहानी वाक़े के बग़ैर 100 मील मज़ीद आगे चले और अलगोलिया पहुँच गए। इट वॉज़ अ फैसिनेटिंग लिटिल टाउन, फैसिनेट जादू कर लेना, अट्रैक्टिव, एनचांटिंग, मशहूर कुन, ये बड़ा दिलकश छोटा सा कस्बा था। अ ट्रू ओएसिस, ओएसिस पढ़ना है, ये लफ्ज़ भी आई है वह ड्रीम में आप पढ़ के आए हुए हैं। नखलिस्तान होता क्या है, ओएसिस सहरा में, रेगिस्तान में, ऐसा इलाका जहाँ पानी और दरख्त वगैरह मौजूद हों, तो यकीनन वो बहुत ही खुशगवार चीज़ होती होगी। तो ये एक सचमुच का नखलिस्तान था। विद सो मच वाटर अवेलेबल, जहाँ इतना पानी दस्तयाब था, दैट दे हार्डली न्यू व्हाट टू डू विद इट, कि उन्हें समझ नहीं आती थी कि इस पानी का करें तो करें क्या। हार्डली मुश्किल से ही, उनसे मुश्किल से समझ आ रही थी कि इस पानी का क्या करें। एवरी डे ऑफ द वीक दैट ही वॉज देयर, एक हफ़्ता ये लोग वहाँ ठहरे, तो जो एक हफ़्ता क्रिस्टोफर वहाँ था, तो हर रोज़ क्रिस्टोफर स्पेंट आवर्स बेदिंग, बाथिंग नहीं पढ़ना, बेदिंग पढ़ना, चूँकि वर्ब है, एक्चुअल वर्ब क्या था, BATHE, तो वो ING लगाते वक्त ई उड़ गया, तो इसलिए आपको बेदिंग पढ़ेंगे, जैसे क्लोदिंग होता है।
तो पूरा हफ्ता, उस हफ्ते के हर रोज़ क्रिस्टोफर स्पेंट आवर्स बेदिंग इन अ लिटिल पूल हाफ अ किलोमीटर फ्राम द सेंटर ऑफ द टाउन। शहर के कस्बे के मरकज़ से आधा किलोमीटर दूर एक छोटे से तालाब में वो घंटों नहाता रहता था। ऐसा तालाब शेडेड बाई पाम ट्रीज़ एंड फ्रूट ट्रीज़, जिस पर खजूर के दरख्तों और फलों के दरख्तों के साए थे, और लाइंग ऑन द कूल ग्रास, या वो ठंडी रेत पर लेटा रहता था बिसाइड द पूल, इस तालाब के करीब, वाचिंग द बर्ड्स फास्टिंग ऑन द डेट्स, और परिंदों को देख रहा होता जो खजूरें खा रहे होते। फास्टिंग नहीं, सारी फीस्टिंग है। फीस्ट दावत ज़ियाफ़त को कहते हैं। तो वो खजूरें खा रहे होते। बड़ा शानदार मंजर है। व्हाट अ कंट्रास्ट फ्राम द डेजर्ट ऑल अराउंड इट। चारों तरफ के सहरा से किस कदर ये उलट था, तजाद था, ज़िद थी। द जर्नी फ्राम एल्गोलिया टू इनसला। अब अगला सफ़र शुरू हो रहा है। एल्गोलिया से इनसला का सफ़र वॉज नॉट विदाउट इट्स एक्साइटमेंट्स। एक्साइटमेंट्स, जोश, थ्रिल्स, अराउजिंग एमोशंस। एल्गोलिया से इनसला का सफ़र अपने थ्रिल्स के बगैर ना था, यानी इसमें भी दिलचस्पियाँ थीं। इट वॉज मेड इन अ हैवी ट्रक। ये सफ़र एक भारी ट्रक में किया गया, कैरिंग 10 टन्स ऑफ एम्यूनिशन, जो 10 टन बारूद उठाए हुए था, असला उठाए हुए था। स्टूडेंट आर्म्स कहते हैं, जैसे राइफ़ल हो गई, तोप हो गई, ये आर्म्स हो गए, और उनमें जो गोलियां डलती हैं उनको एम्यूनिशन कहते हैं। तो 10 टन एम्यूनिशन उठाए हुए था ये ट्रक, ड्रिवन बाय अ पर्टिकुलरली एबल एंड एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर, जिसे एक ख़ास तौर पर काबिल और तजर्बाकार ड्राइवर चला रहा था। हु मेड हिज वे अक्रॉस द अपेरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट, जो रास्ता ढूंढ ही निकालता था, अपेरेंटली ज़ाहरी तौर पर, ट्रैकलेस बिन रास्ते के, डेजर्ट सहरा। ये लोग माहिर होते हैं, तो ज़ाहिरन जहाँ लगता सहरा में कोई रास्ता नहीं, ये ड्राइवर रास्ता ढूंढ लेता था। वाज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट अमेजमेंट टू क्रिस्टोफर। कॉन्स्टेंट मुस्तकिल, अमेजमेंट एस्टॉनिशमेंट, सरप्राइज़। क्रिस्टोफर के लिए ये मुसलसल हैरत का बायस था कि देखो किस तरह से टीलों में ये भारी ट्रक के साथ भी रास्ता ढूंढ निकालता है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे, अगले रोज़ के दौरान, क्रिस्टोफर सफ़र्ड वन ऑफ हिज वर्स्ट एक्सपीरियंस। आपको बहुत बार बताया, सफ़र फ्राम हो तो मुबतला होना, और सफ़र अकेला हो तो बर्दाश्त करना, में से गुज़रना। तो अगले दिन क्रिस्टोफर को एक बदतरीन तजर्बा हुआ, बदतरीन तजर्बे में से गुज़रना पड़ा। बहमत assured him that it would be good thing to mix a little wine with his water, कि अगर आप अपने पानी में थोड़ी सी शराब मिला लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये बहमत ने बताया, ये गालिबन ग्रीसर का नाम होगा। क्रिस्टोफर वॉज डाउटफुल। क्रिस्टोफर को शक तो था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बट ही रिस्क्ड इट, उसने उसके कहने पे ये ख़तरा मोल ले ही लिया। द रिज़ल्ट वाज डिज़ास्ट्रस, डिस्ट्रक्टिव, नतीजा बहुत तबाहकुन निकला। ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे, दिन की गर्मी में, दे वर लाइंग इन द शेड ऑफ द ट्रक, वो ट्रक के साए में ही लेटे हुए थे। अब शहरों में तो बस साया थोड़ा बहुत ये भी मिल जाए तो बड़ी गनीमत है। तो ट्रक के साए में लेटे हुए थे। तो हुआ क्या, द टू अरेबियंस स्लीप, ट्रक का ड्राइवर और वो जो दूसरा था, दोनों सोए हुए थे ग्रीसर। वो सो गए, लेकिन इसको शायद नींद नहीं आई। वांटिंग समथिंग फ्राम द ड्राइवर्स कैबिन, इसको ज़रूरत पड़ी कि ड्राइवर के कैबिन से कोई चीज़ ले। ही गॉट अप टू गेट इट, उठा वो चीज़ लेने के लिए। एज ही वॉज क्लाइंबिंग अप, जब वो ड्राइवर के कैबिन में ऊपर चढ़ रहा था, स्टूडेंट्स आपको पता है वो काफ़ी ऊंचा होता है, तो ही वॉज सडनली ओवरकम बाई अ स्ट्रेंज सिकनेस। ओवरकम मगलूब हो जाना, डोमिनेट हो गया। स्ट्रेंज, अजीब व गरीब, सिकनेस मतली, तबीयत की ख़राबी।
तो इसकी तबीयत अजीबोगरीब अंदाज से ख़राब होने लगी। ये वही जो पानी में शराब मिक्स की थी उसका असर था। हिज हेड स्टार्टेड टू पाउंड, उसके दिमाग ने, सर ने ज़ोर ज़ोर से बजना, धड़कना। पाउंड पहले भी आ गया, थम्पिंग, तो सर ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ शिवरिंग वायलेंटली, और उसने देखा कि वो तो बहुत शिद्दत से कांप रहा है। वायलेंटली, शिद्दत से, इंटेंसली, शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग। ही न्यू ही वॉज गोइंग टू कोलैप्स, उसको पता चल गया था कि वो बेहोश होकर गिरने वाला था। कोलैप्स, फार डाउन, ब्रेक डाउन। सो ही मेड अ डेस्परेट एफर्ट, डेस्परेट मायूस होना, लेकिन बड़ी ज़रूरत वाली को भी कह लेते हैं। ही मेड अ डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड द ब्लेजिंग सैंड, उसने कोशिश की कि अगर यहाँ से अब ड्राइवर के कैबिन से गिरूँ भी बेहोश होके तो धूप में ना गिरूँ, कि वहाँ तो फिर फ़ौरन कुछ अरसे बाद मर जाऊँगा, कि चलो साए में गिरूँ किसी तरह से। टू अवॉइड, कि वो बचे। ब्लेजिंग, शाइनिंग, बर्निंग। सैंड, रेत, किस गर्म चमकती हुई रेत से बचने की उसने शदीद काविश की। हिज फॉल एज ही ब्लैकड आउट, ब्लैक आउट, फेंटेड, बेहोश हो जाना। जब वो बेहोश हुआ तो उसके गिरने से, फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, वोक द अदर टू, दूसरे दोनों भी जाग गए। एंड दे ड्रैग्ड हिम कम्प्लीटली इनटू द शेड, और वो इसको घसीट कर पूरी तरह साए में लेके आए। फॉर एन आवर, पूरा घंटा एक, ही कुड नॉट स्पीक, इससे बात नहीं हो पा रही थी। हिज टू कंपेनियंस टुक ऑफ देयर टर्बन्स, उसके दो अरबी साथियों ने अपनी पगड़ियाँ उतारी। टेक ऑफ, उतारना, टर्बन पहले पड़ा हुआ है, पगड़ियाँ उतारी। एंड पोर्ड वाटर ऑन देम, पगड़ियों पर पानी उडेला। यूजिंग देम टू रब हिज बॉडी जेंटली, और फिर उसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता रगड़ने लगे। ये जैसे आपके बुखार शिद्दत हो जाए तो आप मसाज नहीं करते, ठंडी पट्टियाँ करते हैं, उस तरह से वो कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पगड़ियों पर पानी डालकर इसके जिस्म पर मसाज किया। इन ऑर्डर टू कीप हिज टेम्परेचर डाउन, ताकि उसके जिस्म का दर्जा हरारत, बुखार नीचे रहे। व्हेन ही रिकवर्ड हिज सेंसेस, जब वो होश में आया, दे गेव हिम एज मच वाटर एज ही कुड ड्रिंक, तो उन्होंने उसे इतना पानी दिया जितना कि वो पी सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया। बच्चों थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे आप पेज 53 पर। द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज़ नॉट द ओनली रिस्पेक्ट, पानी की खसूसियत सिर्फ वो वाहिद रिस्पेक्ट, एस्पेक्ट के मानों में लिहाज, वो खूबी अकेली नहीं है। इन विच इन सला डिफर्स फ्राम एल्गोलिया, जिस लिहाज से इन सला एल्गोलिया से मुख्तलिफ है। अब एल्गोलिया से इन सला आ रहे हैं, तो यहाँ का पानी, एल्गोलिया तो आप देख रहे हैं, आए हैं कि एक तरह का नखलिस्तान था, बड़ा मज़ेदार था। तो यहाँ का क्या हाल है वो आगे बता रहे होंगे। तो इन सला और एल्गोलिया में सिर्फ पानी ही का इख्तलाफ नहीं है, यानी पानी की खूबी के लिहाज से नहीं मुख्तलिफ, दोनों का अब कंपैरिजन आ रहा है, और ये अलग से सवाल आ सकता है। द लेटर टाउन, मुअख्खर ज़िक्र कस्बा, मुअख्खर ज़िक्र यानी दो में से जिसका ज़िक्र पहले आया है। सचमुच तो एनसला बाद में आया है और एल्गोलिया पहले वाक़या हुआ है, लेकिन यहाँ तज़किरा करते हुए एल्गोलिया का ज़िक्र बाद में है, इसलिए यहाँ मुराद है एल्गोलिया। द लेटर टाउन, बाद वाला कस्बा, विद इट्स शेडी स्विमिंग पूल्स, जिसमें सायादार स्विमिंग पूल हैं। एंड इट्स लग्जूरियंट ट्रीज़, लग्जूरियंट जिसमें घने शादाब दरख्त हों, इनकी फास्ट ग्रोइंग, थिकली ग्रोइंग ट्रीज़ हों, एंड प्लांट्स, और पौधों के साथ। मुअख्खर ज़िक्र कस्बा यानी एल्गोलिया अपने सायादार स्विमिंग पूल्स के साथ, अपने शादाब घने दरख्तों और फलों के साथ, पौधों के साथ, हैज़ ट्रायम्फ्ड, इसने फतह हासिल कर ली है, ओवर द बैरननेस ऑफ द डेजर्ट, बैरन बंजर होना, तो डेजोलेटनेस जो है, सहरा के बंजरपन को मात दे दी है। एल्गोलिया तो एक नखलिस्तान है, बड़ा मज़ेदार पानी है, खजूरें हैं, परिंदे वहाँ खजूरें फल खा रहे हैं। तो इस शहर ने तो सहरा
के बंजरपन को शिकस्त दे दी हुई है। इनसला, जबकि इनसला का जहाँ तक जिक्र है, इज़ फाइटिंग अ डेस्परेट बैटल फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल लाइफ, लिविंग, नॉट टू डाई, टू लिव, बका। डेस्परेट बैटल मायूसाना और बड़ी जुर्रतमंदाना, जबकि इनसला अपनी बका के लिए एक मायूसाना लड़ाई लड़ रहा है। एंड परहैप्स लूजिंग द कॉन्टेस्ट, और शायद वो ये मुकाबला हार रहा है। क्या मतलब कि सहरा में ये इनसला का शहर ख़त्म होता जा रहा है। आगे तफसील आ रही है थोड़ी सी, वो पढ़ के हम आज बस करेंगे। द सैंड इज़ कॉन्स्टेंटली एनक्रोचिंग ऑन द टाउन। एनक्रोचमेंट्स का लफ्ज़ आप अक्सर सुनते रहते हैं, तजावज़ात वगैरह। रेत मुसलसल मुस्तकिल तौर पर शहर के ऊपर तजावज़ करती चली आ रही है, चढ़ती चली आ रही है रेत। पार्ट्स ऑफ द टाउन, ये किसका जिक्र हो रहा है? इनसला का। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लें कौमों में, उसके बाद ये आजकल लेसन आपका ख़त्म हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ द टाउन आर बीइंग स्वालोड। स्वालो निगलना, चिड़िया को भी अबाबील को भी कहते हैं, और तलफ़्फ़ुज़ सही तो स्वालो ही है, आप चाहे स्वैलो पढ़ लें। पार्ट्स ऑफ द टाउन आर बीइंग स्वालोड बाई द डेजर्ट। शहर के हिस्से सहरा निगले जा रहा है। सहरा इस शहर के काफ़ी हिस्सों को निगले जा रहा है। इट इज़ अ फ्राइटनिंग थिंग टू सी। ये मंज़र देखना बड़ी खौफनाक चीज़ है। मैंने स्ट्राइट बाई एवरी मीन्स टू होल्ड इट बैक। इंसान ने हर ज़रिए से कोशिश की, मीन्स ज़रिया, टू होल्ड इट बैक, सहरा को परे रखे, कि सहरा को शहर पर चढ़ने से बाज रखे। बट इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स, लेकिन इंसान की कोशिशों के बावजूद, द डेजर्ट कीप्स टाइटनिंग इट्स ट्रेंगल होल्ड। सहरा मजबूत किए जा रहा है, स्ट्रेंगल होल्ड, अपनी गिरफ्त, ग्रिप को, और ख़ासकर गला घूंटने की, स्ट्रेंगुलेट जो होता है। तो सहरा आगे बढ़ के इस शहर का गला घूंटे जा रहा है और मुसलसल अपनी गिरफ्त को टाइटन करता जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है। पाम ट्रीज़, खजूर के वो दरख्त, दैट वंस लिफ्टेड देयर ब्रांचेज हाई अबव द ड्यून्स, जो आज से कई साल पहले अगर देखा जाता तो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, जिनकी शाखें नीचे टीलों से देखी जाती तो बहुत बुलंद नज़र आती थीं। तो वो खजूर के दरख्त आर नाउ लाइक बुशेज़, अब महज झाड़ियों की तरह हो गए। क्या मकसद वाला कि रेत चढ़ती गई और अब वो सारा खजूर का दरख्त, हालांकि इसका कद बहुत होता है, वो सारा रेत से ढांपा गया है, टीला बन गया, और वहाँ सिर्फ ऊपर के कुछ शाखें नज़र आ रही। एंड सम ऑफ देम आर कम्प्लीटली कवर्ड, और कुछ खजूर के दरख्त तो मुकम्मल तौर पर ढांपे जा चुके हैं, रेत उन पर चढ़ चुकी। आई बेंट डाउन, मैं नीचे झुका, एंड पिक्ड डेट्स ऑफ सम ऑफ देम, और झुक कर कुछ खजूर के दरख्तों से खजूरें तोड़ी। देख लिया स्टूडेंट्स मंजर कि कभी जो खजूर का दरख्त कितना 40, 50, 60 फुट ऊंचा होता है, इतनी रेत आ गई है कि अब ये झुक कर खजूरें तोड़ रहा है। मैनी पीपल हैव हैड टू लीव देयर होम्स, बहुत से लोगों को अपने घर छोड़ना पड़े क्योंकि उनका रोज़गार ही ख़त्म हो गया रेत की वजह से। स्टॉर्म फेंसेस, फेंसेस बाड़ें, हेजेस, वो जो रोकने का बंदोबस्त, बैरियर्स बनाए जाते हैं। तूफ़ानों को रोकने वाली बाड़ें, तूफ़ानों को रोकने वाली हेजेस, रुकावटें। डू लिटिल इफ़ एनी गुड, यानी दे डू लिटिल गुड इफ़ एनी गुड, भला, फ़ायदा। तो वो बाड़ें बहुत कम फ़ायदा करती हैं, अगर कुछ करती भी हैं तो। स्टूडेंट्स ठीक हो गया। अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ? इनसला। फिर मैं रिपीट करूँगा, बूसादा से चले और कहाँ पहुँचे? गर्दाया, गर्दाया से एल्गोलिया, एल्गोलिया से अब इनसला। खुदा हाफिज़, बाकी इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।